मखसूस नशिस्तों के मामले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा एक्शन। 14 सितंबर को अक्सरियती जजों की मखसूस सीटों पर वजाहत का जवाब मांग लिया है। रजिस्ट्रार से पूछा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? सवाल उठाया, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर सुनाने के लिए फिक्स क्यों ना किया गया? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? मुल्क भर में एमबीबीएस और बीडीएस के आज टेस्ट। 1,67,000 से ज्यादा उम्मीदवार। पंजाब में सबसे ज्यादा 82,500 से ज्यादा उम्मीदवार टेस्ट में शामिल। 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। सिंध भर में 38,700 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 13,000 का ताल्लुक कराची से है। बलूचिस्तान में 5,806। खैबर पख्तूनख्वा में 42,000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में 13 इम्तिहानी मराकज़ कायम हैं। इम्तिहानी मराकज़ के करीब मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची में एमडी-कैट टेस्ट के 13,000 तलबा के लिए सिर्फ 2 इम्तिहानी सेंटर्स हैं। बद इंतजामी के बायस तलबा रुल गए। इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर लंबी कतारें लग गई। ताखीर के बायस सैकड़ों तलबा को दाखिल ना होने दिया गया। कई तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 20 तलबा जंगले फलांग कर इम्तिहानी सेंटर में दाखिल हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एमडी-कैट के उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाएं। अपने पैगाम में कहा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, आप कामयाब होंगे। मरीम नवाज की पंजाब भर में इम्तिहानी मराकज़ में बेहतरीन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, एमडी-कैट के उम्मीदवारों को दौरान इम्तिहान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहना में जलसे का मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही पुलिस जलसागाह में दाखिल हुई। स्टेज खाली करवा लिया गया। बैरिस्टर गौहर के खिताब के फौरी बाद जलसागाह की लाइटें बंद, साउंड सिस्टम भी खामोश हो गया। बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में कहा, अवाम जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद कर लिए, अब मजीद ऐसा ना करें, रास्ते निकालें। लाहौर जलसे में वक्त पर ना पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर का पारा हाई। फिरोजवाला के करीब राइफल के बट मारकर ट्रॉलर का शीशा तोड़ दिया। जलसा खत्म होने के 2 घंटों बाद जलसागाह पहुंचे। मुख्तसर खिताब में कहा, मेरी हाजिरी कबूल की जाए। तमाम रुकावटें तोड़कर लाहौर पहुंचा हूं। बानी पीटीआई को बहुत जल्द रिहा कराऊंगा। अली अमीन गंडापुर खिताब के बाद खैबर पख्तूनख्वा वापस चले गए। पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं, अमन की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक बयान में कहा, खुदा करे पाकिस्तान में हर सू हर दम अमन और खुशहाली हो। अमन से ही खुशहाली के फूल खिलते हैं। हर फर्द को अपना किरदार अदा करना है। इख्तलाफ राय की आड़ में अमन सबोताश करना काबिल मजम्मत है। कहा, क़याम अमन के लिए अफवाज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती हूँ। दुनिया भर में अमन हम सबका ख्वाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को खुंडापुर करार दे दिया। कहा, हाथ में राइफल पकड़कर गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे, यही इनकी असलियत है। फितना फसाद पार्टी को मुस्तरद करने पंजाब वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जलसे में 3,000 लोग ही आए। लाहौर में जितना सुकून आज था, इससे पहले कभी ना था। पीटीआई ऐसी जमात नहीं कि इनके साथ मुलाकात की जाए। ये दहशत गर्दों का गिरोह है। ये अपनी खसलत से बात नहीं आ सकते। हमने इन्हें लाहौर आने दिया, यही बहुत बड़ा एहसान है। आपने जो इतनी बड़के मारी थी, इतनी धमकियां दी थी इस्लामाबाद में, तो आप कल रात तशरीफ ले आते लाहौर में। आज जो कहा कि मैं लाहौर में रहने आया हूँ, वो भाई रहने नहीं आना था, लाहौर में जलसा करने आना था। आप क्यों नहीं पहुंचे? वो जो शख्स बैठा हुआ है ना जेल में, जो वहाँ से मुल्क को जला देने की कॉल्स देता है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो।
भड़के मारने वालों की सियासी औकात सामने आ गई है। दिन भर अली अमीन गंडापुर को ढूंढते रहे, तमाम रास्ते खुले थे, फिर भी लाहौर क्यों ना पहुंचे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम ने पीटीआई की सियासत मुस्तरद कर दी है। जेल में बैठा शख्स गंडापुर को कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो। कानून को हाथ में लेने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो केपीके के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए, बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। इतनी तैयारी के साथ, इतने टाइम के बाद, पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसा गाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। आपके जलसे भी नाकाम, आपकी सियासत भी नाकाम, आपकी गवर्नेंस भी नाकाम। आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा। पीटीआई ने पूरा जोर लगाया, बंदे इकट्ठे ना कर सके। अवाम ने इंतजार और फितने की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर जलसे पर पीटीआई पर तनकीद, कहा यह एक फ्लॉप शो था। हम भी पीटीआई के जलसे का इंतजार कर रहे थे। जलसे के रास्तों पर रुकावटें खड़ी नहीं की। लाहौर के रास्ते दिन भर खुले रहे, फ्री हैंड दिया, सिक्योरिटी भी फराहम की गई। अताउल्लाह तारड़ बोले इनकी ख्वाहिश है कि बानी को रिहा करें, इन्हें ऐसे एनआरओ नहीं मिले हैं। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब और फिर लाहौर में दाखिल होकर अपना चैलेंज पूरा किया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी करके रास्ते ब्लॉक किए गए। गंडापुर तमाम रुकावटें उबूर करते हुए आगे बढ़ते गए तो मैंडेट चोरों ने अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म करवा दिया। बानी पीटीआई की रिहाई अब कोई भी नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल शाम बरतानिया से अमरीका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा, पाकिस्तान की मौक़िफ़ और मुफादात की तर्जमानी करूँगा। आलमी रहनुमाओं से अपनी बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उमूर को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 27 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक 27 सितंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में अपने ख़िताब में पाकिस्तान के आज़म, आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत का इयादा भी करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म मसला फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत देरीना मसाइल हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म कई आला सतह की मीटिंग्स भी करेंगे।